भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अब मन को शांत बनाए हम, अब मन को शांत बनाए हम, गुरुवर का ध्यान लगाए हम, अब मन को शांत बनाए हम, अब मन को शांत बनाए हम। मन जीता तो जग जीता है, मन जीता तो जग, मन रीता तो सब रीता है, मन रीता तो सब रीता है, मन पर अधिकार जमाए हम, अब मन को शांत बनाए। मन चंगा तो घर गंगा है, मेला मन करता दंगा है, संयम से शुद्ध बनाए हम, अब मन को शांत बनाए हम, अब मन को। मन शांत जहाँ है स्वर्ग वहाँ, मन शांत स्वर्ग वहाँ, मन क्लांत जहाँ है नरक वहाँ, मन क्लांत जहाँ है नरक वहाँ, मन को अमन बनाए हम, मन को अमन बनाए हम, अब मन को शांत बनाए। मन सच्चा है तो सतयुग है, मन सच्चा, मन कच्चा है तो कलयुग है, मन कच्चा, मन को चमन बनाए, मन को चमन बनाए, अब मन को शांत, अब मन को। उपदेश मिला गुरु तुलसी का, उपदेश मन जागा वत्स प्रदेशी का, मन जागा वत्स प्रदेशी का, प्रेक्षा का ध्यान लगाए हम, प्रेक्षा का ध्यान, अब मन को शांत बनाए हम, अब मन को शांत बनाए। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण महावीर स्वामी,
महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धे मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मैदान, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज के प्रवचन का विषय है हम मन को शांत बनाएं। हमारा मन शांत नहीं रहता, कभी कभी अशांत हो जाता है। चाहे वो व्यक्ति श्रावक हो, चाहे वो व्यक्ति साधु हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, थोड़ा सा अंतर आ सकता है। किसी का मन ज्यादा अशांत रहता है, किसी का मन कम अशांत रहता है। दुनिया में जब तक व्यक्ति छद्मस्त है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी ये अनुभव नहीं किया होगा कि मेरा मन अशांत रहता है। प्राय मन अशांत रहता है। शांत और अशांत दोनों हमारे हाथ में है। मैंने देखा बंबई में एक समुद्र को देखा। समुद्र कभी बहुत शांत तो कभी तरंगित। कभी कभी समुद्र में ऐसी उथाल तरंगे आती है, पानी कहां से कहां चला जाता है, बड़ी बड़ी मछलियों को, जहाज को कहां से कहां ले जाता है। और कभी ऐसा लगता है कि पानी स्थिर हो गया। मन का संबंध चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा का संबंध पानी के साथ में। एक बात जो हमको जानकारी मिली मुख्य रूप से आचार्य महापीर जी ने बताई पुस्तक के अंदर कि इन तिथियों के दिन दूज, पांचम, अष्टमी, 11, 14 आदि, इन तिथियों के दिन में हरी सब्जी खाने का निषेध क्यों किया जाता? और तिथियों ने क्या बिगाड़ा? इन तिथियों में हरी सब्जी मत खाओ। तो वैज्ञानिक कारण बताए। इन तिथियों के दिन में समुद्र में हलचल होती और इन तिथियों के दिन में चंद्रमा में भी हलचल होती। चंद्रमा में भी हलचल हुई तो समुद्र में हलचल हुई, और समुद्र में हलचल हुई तो हमारे मन में हलचल हुई। इसलिए देखिए आप, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, बम्बई में, मद्रास में, हैदराबाद में, आदि आदि जगह जहां हिंदुस्तान में समुद्र है, उन समुद्र के किनारे में जो लोग रहते हैं, उन तिथियों के दिन जितने अपराध होते हैं उतने अपराध और तिथियों को नहीं होते। कारण उन तिथियों में व्यक्ति का मन ज्यादा चंचल, अशांत और बुरी भावनाओं से ग्रसित हो जाता। तो चंद्रमा का संबंध है पानी के साथ, और पानी है हरी सब्जी के अंदर। तो हरी सब्जी का प्रभाव किसने खत्म कर दिया? सूरज ने। तो इन तिथियों के दिनों में लोग हरी सब्जी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? सूखी सब्जी खाते। उस सब्जी को किसने सूखा किया? सूरज ने। उस सूरज ने उस चंद्रमा के दूषित प्रभाव को जो सब्जी के अंदर था उसको धूप डालकर निकाल दिया। ये वैज्ञानिक कारण, हर चीज का वैज्ञानिक कारण। जैन दर्शन देखिए, रात्रि को भोजन नहीं करना वैज्ञानिक कारण, लोच कराना वैज्ञानिक कारण,
खुले मुंह नहीं बोलना वैज्ञानिक कारण, बिना चप्पल के नहीं चलना यानी जैन साधु चलता फिरता वैज्ञानिक संत है, ऐसा कहना चाहिए। तो ये इन तिथियों के दिन में कहा जाता है हरी सब्जी मत खाओ। इसका कारण ये था कि इन तिथियों से चंद्रमा का संबंध है और हमारे मन के अंदर में तरह तरह की आदत, दूध, पाचम, और आज दूध देख लिया योग की बात, आज दूध है, कल तीज है और आज तारीख 23 है। और मैं याद कर रहा हूं 23 जून को हमारे धर्म संघ में एक घटना घटी 11:11 के आसपास। क्या घटना घटी, क्या हुआ था आज के दिन? गंगासर के अंदर 97 में 23 जून आज की तारीख आचार्य तुलसी का महाप्रयाण हो गया तीज के दिन। तिथि के अनुसार तीज कल है, उनका प्रोग्राम कल मनाया जाता है, लेकिन आजकल बड़े शहर में लोगों को संडे चाहिए और ये संडे आज तिथि के अनुसार नहीं मना सकते, तो अगले संडे को वो कार्यक्रम रखा है, ऐसा मैंने सुना। जो भी हो, निर्वाण तो हो गया, उनकी याद कभी भी करो, उनकी याद में त्याग कभी भी करो, उनकी याद में जाप कभी भी करो, उनकी याद कभी भी करो, महापुरुष। तो ऐसे तो बताया गया कि हमारा जो मन है वो तिथि के साथ संबंध है उसका, और हमारा मन का संबंध है स्थान के साथ। आप अमुक स्थान पर, जैसे यहां आ गए, आप कितनी कोशिश करो झगड़ा करने की, झगड़ा कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। कितनी कोशिश करो गुस्सा करने की, गुस्सा कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। माहौल ही नहीं, गुस्सा करने के लिए माहौल चाहिए। इसलिए संस्कृत में कहा गया स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। इस दुनिया में बल से भी ज्यादा महत्व किसका है? स्थान का। तो अच्छा स्थान सही हो तो वातावरण सही बनेगा, तो मन भी हमारा शांत रहेगा। तो आचार्य श्री महाप्रभु जी ने लिखा कि रसोई घर लड़ाई का अड्डा है। जितनी लड़ाइयां रसोई घर में शुरू होती है उतनी कहीं भी नहीं होती। आदमी खाना खाने गया, खाने में नमक कम तो गुस्सा, नमक ज्यादा तो गुस्सा, चाय में चीनी ज्यादा डाली तो गुस्सा, चीनी नहीं डाली तो गुस्सा, हर चीज पे गुस्सा। तो कहते अहिंसा का पहला प्रयोग रसोई घर से होना चाहिए। और पुराने जमाने की महिलाएं जब वो चूल्हा जलाती थी, पुंजनी परमांजनी अपने पास में रखती थी। चूल्हा जलाने के पहले परमांजनी से साफ कर देती, क्योंकि छोटी छोटी जीव उसमें बैठ जाते, कोई खाने के लिए चीज गिर जाती, उसको खाने के लिए आते। और सुबह आजकल लोग गैस चालू कर देते और ये नहीं देखते कि गैस के अंदर में कितने सारे कसारियां और कई तरह के जीव बैठे हैं, वो मर जाते बेचारे। तो ये उपयोग की बात है। तो इस तरह से हमारा जो मन है ये अशांत बनता है, और हमने सहन नहीं किया तो भी मन अशांत बन गया। किसी ने कुछ कह दिया और भले मन में सोचा, अरे उसने मुझे कैसे कह दिया, क्या मैं इतना कमजोर हूं, क्या मैं छोटा हूं? ऐसी भावना मन में आ जाती है और आदमी का मन अशांत हो जाता है। तो कहा गया अभी गीत के अंदर कि मन चंगा तो घर गंगा, मेला मन करता दंगा, संयम से शुद्ध बनाए हम। और मन शांत जहां है स्वर्ग वहां। हमको स्वर्ग नरक देखना है तो कहां देखो? घर में भी देख सकते आप। एक स्वर्ग होता है देवलोक में, एक स्वर्ग होता है मनुष्य लोक में, और एक स्वर्ग होता है पाताल लोक में। देखिए, एकमात्र देवता ऐसे हैं, 4 गति में देवता ऐसे हैं जो तीनों गति में रहते हैं। अगर मैं गलती न करूं तो डाकिया जी, देवलोक में भी देवता है,
ऊपर, और इस मध्य लोक में भी देवता है और अधोलोक में भी देवता है। हाँ, देखिए आप, यंत्र ज्योतिष आदि ये मध्य लोक में, भवनपति नीचे अधोलोक में, और ऊर्ध्वलोक में विमानिक देवलोक। तो देवता ऐसे हैं, कहते न कण कण में भगवान, ऐसे इनकी हिंदू की मान्यता। लेकिन अपने जैन दर्शन के अनुसार तीनों लोक में देवता रहते। तो यदि अपना मन शांत है तो वो स्वर्ग है, घर में स्वर्ग है। एक सैनिक आया संत के पास और बोले कि नरक का मार्ग क्या है? संत ने कहा नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? तलवार निकाली, बोले आपको बताना पड़ेगा। बोले ये है नरक का मार्ग। अच्छा, एकदम पैर में पड़ गया। स्वर्ग का मार्ग क्या है? बोले ये स्वर्ग का मार्ग। तुम्हारा मन शांत हो गया, तुम्हारा मन शांत, ये स्वर्ग है। तुम्हारा मन अशांत, ये नरक। आदमी मन से कितने कर्म मान लेता है। मन से ही मंगल प्रभात है, मन से ही काली रात है। तन कितना विशाल हो, इस सूक्ष्म मन की अद्भुत बात है। सम्राट और भिखारी की पहचान उसके कपड़े से नहीं होती। कोई सम्राट के भेष में भिखारी हो सकता है और कोई भिक्षु के परिधान में सम्राट हो सकता है। ऐसा नहीं कि जिसका पैसा नहीं है वो बहुत गरीब, और जिसके पास में पैसा है वो अमीर, ऐसा नहीं। अमीरी गरीबी का संबंध पैसे से नहीं है। दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन? जिसके पास में सब कुछ है फिर भी कुछ न कुछ मांगता रहता है, वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। और सबसे अमीर कौन? जिसके पास एक फुटी कोड़ी भी नहीं है और जिसने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपने मन को शांत रख लिया, और वो ऐसा अकिंचन दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो ये कहा गया कि मन सच्चा है तो सतयुग है। आज प्रश्न कहते लोग कलयुग चल रहा है। कलयुग किसके लिए? संतों के लिए नहीं है। जो लोग सदात्मा नहीं है, तीन तरह की आत्मा, सदात्मा, परमात्मा और महात्मा और दुरात्मा, कई तरह की आत्मा होती है, अनेक बहुत तरह की आत्मा। तो जैसा आदमी काम करता है वैसे आत्मा वाला कहलाता है। 8 तरह की आत्मा होती है जैन दर्शन के अनुसार। तो आत्मा के भी 8 प्रकार, कर भाव के आधार पर द्रव्य आत्मा 1 और 7 आत्मा भाव। जब आपने गुस्सा किया आप कसाई आत्मा बन गए। अभी आप सामायिक आदि कर रहे, आपने उपयोग लगाया, आप उपयोग आत्मा बन गए। आपने कोई योग के प्रयोग किए, योग आत्मा बन गए। आपने श्रद्धा की, दर्शन आत्मा बन गए। आपने पुरुषार्थ किया, आपने वीर आत्मा बन गए। आपने दीक्षा ले ली, चारित्र आत्मा बन गए। तो जैसा आदमी भावना से करता है वैसा वो बन जाता है। तो मन सारा मन का खेल है। तो हम शरीर से किसी का अच्छा करे न करे, मन से तो अच्छा सोचे। और बड़े मजे की बात है, यदि आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा, उसका अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, आपको तो अच्छा हो गया। और यदि आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, उसका बुरा हुआ या नहीं हुआ, आपका बुरा तो हो गया। यानी बुरे का फल बुरा और अच्छे का फल अच्छा। आपने अच्छा सोचा, अच्छे कर्म का बंधन हो गया। आदमी क्रिया क्या करता है ये 2 नंबर की बात, और क्या सोचता है वो 1 नंबर की बात। कई बार क्रिया तो अच्छी होती है लेकिन भावना खराब है, कर्म का बंधन हो जाएगा। और कई बार क्रिया मजबूरी में खाना बनाना पड़ता है, 6 गाय की हिंसा होती है, खेती करनी पड़ती है, सांसारिक काम करने पड़ते हैं, लेकिन मन में ये कि मुझे अनासक्ति भाव से मेरी मजबूरी है, ये करना पड़ रहा है। धन्य होगा दिन जब मैं नहीं करूंगा।
ऐसे करते करते भी कर्म को तोड़ा जा सकता है। खिचड़ी खाते खाते केवल ज्ञान हो गया, नाचते नाचते केवल ज्ञान हो गया, रोते रोते केवल ज्ञान हो गया। पता किसको हुआ? रोते रोते नहीं है? गौतम स्वामी रोते रोते केवल ज्ञान। रोने लगे जोर जोर से बच्चे की तरह कि महावीर स्वामी ने मेरे साथ क्या किया, इतने साल से मेरा संबंध है और अंतिम समय मुझे भेजकर देवलोक हो गए, मोक्ष पधार गए। और बच्चे के रोने लगे। फिर रोते से प्रेरणा मिली, भाव बदले और ये तो निमित्त है। नाचते नाचते केवल ज्ञान हो गया इलायची कुमार को। उपालंब सुनकर केवल ज्ञान हो गया किसको? मृगावती को। देख लिया बहुत सारे पेड़ का कांटा निकालते हुए जीवन का कांटा निकाल लिया किसने? रोहिणी चोर ने। लड्डू छूटते छूटते केवल ज्ञान हो गया किसको? श्री कृष्ण का लड़का टंडन मुनि। देखो बहुत सारी सी घटना। तो सारा खेल किसका है? भावना का। तो हम किसी का भला करे चाहे न करे, हम कम से कम मन से सबके प्रति क्या भावना करें? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु निरामया, सब निरामयी, सब निरोग रहे, कोई बीमारी से ग्रस्त न हो, के भावना करना। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, कोई दुखी न हो। ऐसी भावना कितना अच्छा ये उपनिषद का सूत्र है, लेकिन बड़ा अच्छा ये सूत्र है। तो ये सारे सूत्र हम सबको ये प्रेरणा देते हैं कि हम अपने मन को शांत रखें। तो आज मैंने आपको बताया कि मन अशांत क्यों होता है और मन को शांत रखने के लिए कितना सरल उपाय है। पहले सोचो फिर बोलो, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। हम क्या करते हैं? उल्टा, पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं, अरे गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलता तो ऐसा नहीं होता। सोच के बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, सोच के बोलेंगे, कटु नहीं बोलेंगे, और सोच के बोलेंगे आपकी बातों पर विश्वास किया जाए। देखिए कितनी बड़ी बात कि हमें सब जितने भी हमारे गुरुदेव हुए, जितने भगवान हुए, जितने महापुरुष हुए, सब इस घूम फिर कर एक ही बात कहते हैं, अपने मन को शांत बनाओ, अपना मन को कंट्रोल में करो। मन से ही मोक्ष है और मन से ही बंधन है। बंधन मोक्ष कारणम, मनोबंधन मोक्ष कारणम। महात्मा बुद्ध का वचन है कि मन से ही आदमी बंधन कर लेता है और मन से ही मुक्ति पा लेता है। आदमी ध्यान की मुद्रा में खड़ा है और उनके लड़का सैनिक गए, बोले मेरे पिताजी मुनि बन गए, अगर वो इस समय उनका आयुष्य पूरा होता है तो मरकर कहाँ जाएंगे? पहली नरक में। बोले सही बताओ, दूसरी नरक में? अरे क्या बात कर रहे हो, तीसरी नरक में, सातवीं नरक में। अरे इतना राजा इतना सब कुछ छोड़ दिया और अब ये नरक में जाएंगे? बोले जाओ, उनका मोक्ष हो गया। बोले कैसे? मुनि तो बन गए, लेकिन मन में क्या चिंतन आया कि मेरे राज्य पर किसी ने हमला कर दिया, अब मैं युद्ध लड़ता हूं। युद्ध शुरू कर दिया, भूल गए कि मैं मुनि हूं और सोचा लास्ट में मेरे पास मुकुट